अभी हाल ही में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। कौन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनका समाज के लिए क्या योगदान रहा है, आज इसी का विश्लेषण करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफ़ी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। निर्वासित सरकार का मतलब है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत की भूमि पर लौटे और आज़ादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आज़ाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि वे उसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। यदि हम बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह को तरजीह देने की, तो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं रहे थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली। बहरहाल 1957 में वे मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत उन्होंने हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुनाव मैदान में खड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन वे बलरामपुर से भी चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा पहुँचे थे। उनकी जो छवि है कि उनकी शिक्षा के लिए मददगार शख्स की छवि रही है। राजनीतिक तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी पहचान भले ही नहीं बन पाई हो, लेकिन एक ऐसे समाजसेवी के तौर पर जरूर बन गई थी जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार धन संपदा दान करते रहे। उनमें एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए विलक्षण संकल्प था। आप यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति शैक्षणिक संस्थाओं को खड़ा करने में लगा दी। हालांकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दान दे रहे होंगे तो शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब यह सब राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोले जाने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा भी हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ज़मीन दान दी थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके योगदान को लेकर हालांकि कोई खास सा जिक्र नहीं दिखता है। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह सर सैयद अहमद खान के दोस्त थे और उनके परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ चलने वाले स्कूल और कॉलेज के निर्माण में वित्तीय सहायता की मदद की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1929 में ज़मीन लीज पर दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ज़मीन दी। और एक और दिलचस्प बात यह रही कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कभी हिंदू मुस्लिम के पचड़े में नहीं पड़े। उन्हें आर्य पेशवा त्याग मूर्ति के तौर पर भी जाना जाता है। सच्चाई तो यह भी है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सर्वधर्म समभाव के लिए जाने जाते हैं। शांति सद्भाव और शिक्षा के लिए कोशिशों को देखते हुए ही 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वैसे यह भी सच है कि 1962 में मथुरा लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय नहीं रहे और उनका निधन 29 अप्रैल 1979 को हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे। उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। उन्होंने समाज के लिए कई तरह के शिक्षण संस्थान खोले। एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ज़मीन दी, लेकिन
उनके योगदान को पूरी तरह भुला दिया गया था और जाट समुदाय के इतने महान नेता के योगदान को याद नहीं रखा गया। आज की पीढ़ी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से अनजान हो सकती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करके राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय आज की पीढ़ी से करा दिया गया है।